फाइनली फैंस की डिमांड पूरी हो गई है और डीमन बेलर ने अपना रिटर्न कर लिया है, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जिस तरीके से फैंस चाहते थे। तो कल हमें ट्रिपल ए का पेपर व्यू ट्रिपल मीनिया देखने को मिला, जहां WWE और ट्रिपल ए के बहुत सारे सुपरस्टार्स के मैचेस बुक करे गए थे, जिसमें से एक मैच हमें जजमेंट डे का देखने को मिला। और इस मैच में फिन बेलर एक पपेट लेकर आए थे जो कि एकदम डीमन बेलर की तरह दिख रहा था। यहाँ फिन बेलर के अपोजिट टीम में हमें मिस्टर इगुआना देखने को मिले थे। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मिस्टर इगुआना भी पपेट यूज करते हैं, तो हमें यहाँ इन दोनों साइड से बहुत तगड़ा इंटरेक्शन देखने को मिला था। वैसे इस मैच में जीत भी जजमेंट डे की ही हो गई थी। वैसे इसी के साथ फिन बेलर ने उस पपेट के साथ एक पिक्चर भी डाली है और उसका नाम डोमिनिटा रखा गया है। यहाँ WWE ने भी बिना चांस गवाए अपने शॉप पर इस पपेट को डाल दिया है, तो अब फैंस भी इसे खरीद सकते हैं। वैसे बहुत टाइम से फैंस इंतजार कर रहे थे कि हमें डीमन बेलर की कभी वापसी देखने को मिलेगी, तो देखकर लग रहा है कि WWE ने फैंस की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन अपने तरीके से। अब देखते हैं हमें ओरिजिनल डीमन बेलर कब देखने को मिलेंगे। सोचो, एक पपेट के आने से इतनी हाइप बन सकती है फिन बेलर की, तो ओरिजिनल जब डीमन बेलर वापसी करेंगे तो कितनी हाइप बन जाएगी। वैसे क्राउड की तरफ से भी बहुत तगड़ा पॉप मिला था फिन बेलर को जब वो डीमन वाली पपेट लेकर आए थे, तो अब WWE को थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। वैसे ट्रिपल ए में डीमन बेलर के अलावा और भी बड़े बड़े धमाके कर दिए WWE ने, जहां हमें सबसे पहले तो ओमोस का रिटर्न देखने को मिल गया। कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि ओमोस का रिटर्न हमें ट्रिपल ए में देखने को मिल सकता है। रिटर्न के साथ ही उन्होंने ट्रिपल ए की बैटल रॉयल भी जीत ली है, जिससे पता लग रहा है कि उन्हें तगड़ा पुश किया जाने वाला है। वैसे इस बैटल रॉयल में एक फनी मोमेंट भी हुआ था, जहां हमें माइक्रोमैन और ओमोस का फेस ऑफ देखने को मिला था। सोचो, एक आदमी इतना लंबा और एक आदमी इतना छोटा, ऐसे मूवमेंट्स WWE रॉयल रंबल में कराती थी। वैसे इसके अलावा ट्रिपल ए के मेन इवेंट में भी WWE ने एक बहुत बड़ा मैच करवाया था, जहां वाइकिंगो अपनी मेगा चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले थे डोमिनिक मिस्टीरियो, एल ग्रांडे अमेरिकानो और ड्रैगन ली के खिलाफ। पहले तो ये मैच बहुत तगड़ा था और WWE और ट्रिपल ए ने इसे बहुत अच्छे तरीके से बुक किया था। यहाँ हमें बहुत सारी आउटसाइड इंटरफेरेंस भी देखने को मिली थी, जिसमें जजमेंट डे, अमेरिकन मेड और बहुत सारे एल ग्रांडे अमेरिकानो शामिल थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कांड एजे स्टाइल्स ने कर दिया। यहाँ हमें एजे स्टाइल्स का भी इंटरप्शन देखने को मिला, जहाँ उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच कॉस्ट करा दिया। एक टाइम पर लग रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में अब मेगा चैंपियनशिप आने वाली है, लेकिन एजे स्टाइल्स अचानक से आकर डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ वाइकिंगो ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है, वो भी डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन करके। तो एजे स्टाइल्स से पंगा लेना डोमिनिक मिस्टीरियो पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, लेकिन अभी भी डोमिनिक मिस्टीरियो पूरी तरह से वाइकिंगो से डन नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इनका एक और मैच शेड्यूल्ड है, लेकिन इस बार ये मैच 1-on-1 होने वाला है। WWE और ट्रिपल ए मिलकर फिर से एक और पेपर व्यू लेकर आने वाले हैं सितंबर 12 को, जिसका नाम वर्ल्ड कोलाइड होने वाला है, और फिलहाल ये मैच इसी इवेंट के लिए शेड्यूल किया गया है। वैसे बहुत ज़्यादा हैवी रिपोर्ट्स आ रही थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो अब डबल चैंपियन बन सकते हैं, तो हो सकता है इस 1-on-1 मैच के लिए WWE ने अभी डोमिनिक मिस्टीरियो को चैंपियनशिप नहीं दी है। लेकिन कल जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो को क्राउड से सपोर्ट मिल रहा था, देखकर लग रहा है कि अब जल्दी उनके हाथ में चैंपियनशिप भी आने वाली है। वैसे देखते हैं एजे स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो को डबल चैंपियन बनने देते हैं या नहीं, क्योंकि देखकर लग रहा है कि क्लैश इन पेरिस में इनका मैच होने वाला है, और अगर ये अब की बार मैच होता है तो ज़्यादा चांसेस हैं एजे स्टाइल्स के चैंपियनशिप को जीतने के। वैसे कल ट्रिपल ए के इवेंट में ट्रिपल एच, अंडरटेकर और शॉन माइकल्स भी थे, और वाइकिंगो के चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद हमें वही ट्रिपल एच और वाइकिंगो की एक पिक्चर देखने को मिली, जहाँ ट्रिपल एच पॉइंट आउट कर रहे थे वाइकिंगो की तरफ। ट्रिपल एच ने जैसे ही इस पिक्चर को अपने सोशल मीडिया पर डाला, यहाँ बहुत सारे फैंस ने उन्हें हाईजैक कर दिया, और ये सारे फैंस एल्बर्टो डेल रियो के लग रहे थे, जो कि चाहते हैं कि ट्रिपल एच एल्बर्टो डेल रियो को WWE या फिर ट्रिपल ए में वापस लेकर आएं। वैसे जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एल्बर्टो डेल रियो को ट्रिपल ए में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है क्राउड की तरफ से, और कुछ टाइम पहले ही ट्रिपल ए और WWE के डिसीजन पर एल्बर्टो डेल रियो को वहाँ से निकाल दिया गया था, जिसका रीजन हो सकता है कि एल्बर्टो डेल रियो थोड़े कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार हैं, लेकिन शायद क्राउड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस इवेंट में रे मिस्टीरियो भी आए थे और उन्होंने एक प्रोमो कट किया था। यहाँ भी फैंस बहुत तगड़े तरीके से डेल रियो के चैंट्स लगा रहे थे, और यहाँ रे मिस्टीरियो ने कहा था कि वो डेल रियो को वापस लेकर आएंगे, पर फिलहाल सिचुएशन को देखकर लग नहीं रहा है कि डेल रियो अब वापस आने वाले हैं, क्योंकि शायद WWE नहीं चाहती कि वो वापस आएं, पर देखते हैं फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है।
चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना के मैच के बारे में। तो रिसेंटली बूजर रेसलिंग की तरफ से एक रिपोर्ट वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि WWE बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना के मैच में कोई स्टिपुलेशन डाली जाए और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग स्टिपुलेशन हो सकती है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि WWE बहुत कंफ्यूजन में है कि किसे मैच को जिताना चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से दोनों ही लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर WWE यहाँ लास्ट मैन स्टैंडिंग की स्टिपुलेशन डाल देती है तो दोनों सुपरस्टार डायरेक्ट लॉस से बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ किसी सुपरस्टार को पिन नहीं करना पड़ता। तो फिलहाल चांसेस तो लग रहे हैं कि WWE इस स्टिपुलेशन के साथ जा सकती है। वैसे इसी के साथ रेसलबोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि WWE सितंबर 20 को बैड ब्लड पेपर व्यू करा सकती है। इसके अलावा थोड़े बहुत रूमर फास्ट लेन पेपर व्यू के भी आ रहे थे, लेकिन रेसलबोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी पेपर व्यू वहाँ नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा WWE एक नया नाम पेपर व्यू के लिए लेकर आ रही है जिसका नाम रेसलपोलाजा होने वाला है। बताया जा रहा है कि WWE ECW के टाइम पर रेसलपोलाजा नाम का पेपर व्यू करवाती थी, तो अब फिर से WWE इसे रिन्यू करने वाली है और सितंबर 20 को हमें रेसलपोलाजा नाम का पेपर व्यू देखने को मिलेगा और इसी पेपर व्यू के मेन इवेंट में जॉन सीना और ब्रॉक लेसलर का मैच होगा। इसी के साथ चांसेस हैं कि जल्द ही WWE इस पेपर व्यू की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देगी। वैसे देखते हैं नाम के साथ साथ WWE ECW वाली वाइब भी इस पेपर व्यू के लिए लेकर आने वाली है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैंस की मेमोरीज वापस आने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके लिए WWE ने बहुत कुछ अनाउंस कर दिया है, जहां हमें सबसे पहले बेकी लिंच और नतालिया का मैच देखने को मिलेगा जो कि वुमेन्स IC चैंपियनशिप के लिए होगा। इसी के साथ लास्ट रॉ मिस करने के बाद नाओमी भी कल हमें रॉ पर देखने को मिलेंगी, जो कि वुमेन्स चैंपियनशिप का फ्यूचर एड्रेस करने वाली हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ नाओमी क्राउड के मजे लेने वाली हैं। इसी के साथ ब्रॉन बेकर और जे ऊसो का भी हमें मैच देखने को मिलेगा, जो कि पॉसिबली रॉ के मेन इवेंट में होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मेन इवेंट सिंपल तो नहीं जाने वाला। तो यहाँ बहुत बड़ी भसड़ होने वाली है जिसमें रोमन रेंस की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि रोमन रेंस को कल की रॉ के लिए एडवर्टाइज किया गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इसी मेन इवेंट में इन्वॉल्व होंगे, जिसके बाद WWE क्लैश इन पेरिस के लिए रोमन रेंस का प्लान शायद रिवील कर देगी। वैसे अब सैमी ज़ेन के ऑफिशियली स्मैकडाउन में जाने के बाद LA नाइट को रॉ में परमानेंट कर दिया जाएगा। जैसे कि WWE का फंडा होता है कि एक सुपरस्टार अगर रॉ में जाएगा तो दूसरा स्मैकडाउन में जाएगा, तो कह सकते हैं कि LA नाइट अब ऑफिशियली रॉ का पार्ट हो चुके हैं। वैसे ब्रांड स्प्लिट नाम की कोई चीज़ अभी WWE में है तो नहीं, लेकिन फिर भी WWE इस फंडे को चला रही है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।